डॉक्टर कमर चीमा, थैंक यू सो मच डॉक्टर कमर चीमा ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा, ज़रा ये गुत्थी सुलझाइएगा कि ये करना क्या चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। जो बैक डेट में जो खबर आ चुकी उसको अब जो बाद में काम हुआ उससे जोड़ा जा रहा है, तो ज़रा इसको ज़रा एलेबोरेट कीजिएगा कि कोशिश क्या है इनकी यहाँ पर। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको याद होगा जो पहलगाम का वाकया हुआ था, ये कोई लिंक नहीं जोड़ सके थे किसी चीज से। आखिर में इन्होंने इनकाउंटर्स करने शुरू कर दिए वहां पे, ये बताने के लिए, और लोगों के घर जलाने शुरू कर दिए और तबाह करने शुरू कर दिए। ये कभी भी ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सके। लार्जली आपको पता है ये सारे का सारा ये बाय डिजाइन खुद करवाते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि अब ये जो इन्होंने कहा है जी कि हम बंदे पकड़ रहे हैं, बंदे तो इन्होंने पहले भी पकड़े हुए थे ये, लेकिन अब लोगों को वो इतना, जिसको हम इंडिया में कहते हैं गोदी मीडिया, वो इतना ज्यादा बड़ी आवाज में ये बात करेगा जनाब के हमने बंदा पकड़ लिया और हमें बंदा ट्रेस हो गया। लोगों को ये कोई उससे क्वेश्चन भी नहीं कर सकता कि आप ये जो बंदा पकड़ा ये तो पहले ही आपने पकड़ा हुआ था, तो इसको अभी क्यों पकड़ा है। देखिए, इसको टेक्निकली आप देखें, ये जो इंडिया की जो मिडिल क्लास मुस्लिम्स है ना, ये उनके खिलाफ एक जंग नरेंद्र मोदी ने शुरू की है। पहले ये क्या करते हैं, उनके हकूक नहीं देते उनको, उनके अब देखिए इन्होंने घर जलाने शुरू कर दिए हैं, घर तबाह करने शुरू कर दिए हैं। देखिए, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है, क्या वहां पे अदालतें नहीं है। एक बंदे ने अगर कोई जुर्म किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, उसका घर, उसकी फैमिली को क्यों ये सजा दी जा रही है। और एंड देन अबव ऑल इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अब ये मुसलमानों के खिलाफ घेरा तंग करेंगे विद इन इंडिया, और मिडिल क्लास मुसलमानों के। और कल से इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया जी बांग्लादेश भी इसमें मुलव्वस है, जी तुर्की भी इसमें मुलव्वस है। तो जो ये एंटी मुस्लिम रैंट एक एस्टैब्लिश करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ एक नैरेटिव बनाते हैं विद इन इंडिया, अब सारे के सारे मुसलमान जो है वो अपॉलोजेटिक उनको करेंगे। उनको नहीं चाहते कि ये मिडिल क्लास इमर्ज करे, वो ये नहीं चाहते कि मुसलमान जो इंडिया के अंदर है या कश्मीर के अंदर हैं वो अच्छी पोजीशंस में आए। वो समझते हैं कि इनको दबा के रखें, जैसे एक लोअर क्लास इन्होंने क्रिएट की मुसलमानों की, इसी तरह मिडिल क्लास को भी उन प्रिविलेजेस जो इंडिया के अंदर हैं उनसे दूर रखें, और ना ये पढ़ाई लिखाई की तरफ जाएं। इनको इतना तंग करो कि अगर वो कोई जब इनके खिलाफ रेजिस्टेंस शो करें तो उनको दहशतगर्द करार दे दो। डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि सारे ड्रामे का बुनियादी मकसद जो है, बुनियादी जो उसका एम है, वो इस्लामोफोबिया के ऊपर मबनी है, और वही बीजेपी सरकार की फाशिस्ट जो एक पैटर्न है उसी के तहत अब ये मुसलमानों के गिर्द घेरा तंग करने जा रहे हैं। जी, और देखिए, इस्लामोफोबिक जो इनका नैरेटिव है वो पूरी की पूरी सोसाइटी बाय करती है, और फिर हुकूमत की तरफ से अभी देखिए, अब जितने भी इलेक्शंस होते हैं इंडिया के अंदर, वहां पे बीजेपी जो है किसी मुसलमान को सीट नहीं देती। और अभी ये बिहार का इलेक्शन हुआ है, वो कहते हैं हम नहीं सीट देते मुसलमानों को। पहले होता था कि बीजेपी के अंदर, उनकी पार्टी के अंदर एक आधा मुसलमान जरूर जो है वो मिनिस्टर होता था या उसको टिकट दी जाती थी, उन्होंने बंद कर दिया है। ये प्योरली एक हिंदू मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, मुसलमानों को साइडलाइन किया जा रहा है उनको, और जो उनका नेक्स्ट टारगेट है वो पढ़े लिखे मुसलमान हैं। उनको रेडिकलाइज करो, उनको इतना तंग करो, उनकी नौकरियों में, उनकी यूनिवर्सिटियों में। अब वो एक फलाह यूनिवर्सिटी है तो उन्होंने कहा जी ये यूनिवर्सिटी क्यों के इसके ऊपर भी टारगेट करो, इसके ऊपर FIR दर्ज कराओ। तो पूरे का पूरा जो जो मुसलमानों की जो जिंदगी है उनको मुश्किल में डाल रहे हैं। आप देखें, इमेजिन करें, तो कह रहे हैं जी बांग्लादेश भी इसमें इन्वॉल्व है, वो क्योंकि इनके बांग्लादेश से ताल्लुकात अच्छे नहीं है। पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, डरते हैं इस दफा, क्योंकि एक तो जारी बात है मई में जो जंग हुई उसके नुकसानात तो उनको पता क्या हुए थे। दूसरी बात यह है कि उनको ये भी पता है कि पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। तीसरा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैं वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं, मैं तो अमन की बात करता हूं, तो उससे भी डरते हैं। सो उन्होंने कहा कि ऐसे करो कि घर के अंदर अपने ही मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव बनाओ, इनको साइडलाइन करो और अस वर्सेस देम करो, और हिंदू जो है वो मेजॉरिटी में रहे, हिंदुओं को पता लगे कि वो सही ट्रैक पे हैं, वो सही रास्ते पे हैं, वो उनकी डायरेक्शन ठीक है, उनकी गवर्नमेंट ठीक है, और मुसलमानों को अपॉलोजेटिक बनाओ। उनके अंदर ये जो एक गिल्ट डालो मुसलमानों के अंदर, उनको गिल्टी बनाओ, उनका कॉन्शियस डर और खौफ की सियासत वहां पर की जा रही है। जी, खौफ डालो मुसलमानों के अंदर। मुसलमान जहां भी जाएगा वो डरेगा, उसको कोई नौकरी नहीं देगा, उसको कोई घर नहीं देता। देखिए, सबसे बड़ा उसको मुसलमान को बिहार के अंदर, बड़े शहरों के अंदर कोई घर नहीं दे रहा किराए के ऊपर, ये जानते हुए कि कल को
जो हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप हैं वो सामने आ जाएंगे और उन लोगों को जो है वो कहा जाएगा कि इस मुसलमान को निकालो वरना हम तुम्हारा घर जला देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है और हम ये देखते रहे। थैंक यू सो मच डॉक्टर कमर चीमा कि भारत ये दावे करता है शाइनिंग इंडिया, जी हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी का ये हाल है कि अपने मुल्क में बसने वाले मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया